हेलो बच्चा पार्टी, आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। दिस इज मुस्कान एंड अब आपका एमएचसीडी का एग्जाम आने वाला है। प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो गई होगी, है ना। काफी सारे सेक्शंस थे, काफी सारी प्रिपरेशन थी, लंबी तैयारी थी। सो आई होप योर प्रिपरेशन आर ऑल सेट। पर आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगाने के लिए, जैसे हम लोगों ने स्लैट का पास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया था, एक अंदाजा लगाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आज हम लोग एमएचसीडी के पेपर्स उठाने वाले हैं, ठीक है। तो जो बच्चा अभी इस साल अपना एमएचसीडी देने वाला है, यानी कि 2024 में एमएचसीडी का एग्जाम देने वाला है, दीज पेपर्स आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि इससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कि कंसेप्ट तो हम लोग को समझ में आ गया, बट हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। So anybody and everybody who is giving MHCT का एग्जाम, आज इस सेशन में हम लोग लीगल एंड इंग्लिश वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इंग्लिश सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इंग्लिश इज आई थिंक वेरी कट क्लियर। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो दिमाग लगाने वाला सिर्फ पैराजम्बल और स्पॉट द एरर वाला पार्ट होता है, टेंस वाला पार्ट होता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में यू कैन नॉट यूज अ लॉट ऑफ ब्रेन, राइट। बट लीगल में बहुत ज्यादा अभी दिमाग लगाने की जरूरत है। एंड लेट्स सी, क्योंकि द लेवल ऑफ पेपर जो तैयारी आप लोगों ने करी है, मतलब यस के बच्चों ने करी है, एंड जिस तरीके का पेपर है, आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली वेल प्रिपेयर्ड। तो अपन एक बार फट से सॉल्व करके देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द पेपर इज, राइट। 50 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश, 30 क्वेश्चंस फॉर योर लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रोविजन हमारा आता है, अप्लाई द गिवन लीगल प्रिंसिपल टू द फैक्ट्स प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। प्रिंसिपल देख लेते हैं। अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस इज पनिशेबल, ठीक है। तो मतलब अगर आप अटेम्प्ट भी करते हो कुछ करना तो पनिशमेंट माना जाता है। राज अटेम्प्ट्स टू स्टील सम गोल्ड कॉइंस फ्रॉम वन टेम्पल्स डोनेशन बॉक्स वाज एम्प्टी। एम्प्टी होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर राज ने वहां सिक्का निकालने की कोशिश करी है तो राज गिल्टी है, ठीक है। राज हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज अल्टीमेटली he found the box was empty, hence Raj is not guilty। नहीं, Raj is guilty of attempting, obviously second आंसर होगा, क्योंकि not तो है नहीं, and Raj is guilty of cheating के बारे में ऊपर कहीं बात हो नहीं रही, नहीं प्रिंसिपल में बात हो नहीं रही, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा 2। अच्छा, ये जो 3 ईयर वाला इस बार पेपर हुआ था, उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग शुरू करी थी फॉर एमएचसीटी का रिजल्ट, राइट। तो वहां से ही पेपर निकाले गए, वहां से इट वुड बी इजीली मैनेजेबल फॉर अस एंड वी विल नो द आंसर कि क्या आंसर है। तो हमारा आंसर एकदम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इंग्लिश, हिंदी, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश ही है, ठीक है, इंग्लिश ही है। तो यहाँ पे मतलब देयर आर नो टू आंसर्स टू इट, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश ही है, ठीक है। डन डन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट इन रिलेशन टू नागेंद्र सिंह। अगर नागेंद्र सिंह के बारे में आप नहीं जानते, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, मतलब नॉट एन इशू। आपके लीगल में ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो लीगल जी के रिलेटेड होंगे, शायद आपको आते हो शायद आपको ना आते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, राइट। तो 30 में ऐसे 5-7 नंबर पकड़ के चलना लीगल जी के वाले, बट 23 स्टिल मैनेजेबल, है ना। 23 लीगल वाला है जो आप एग्जैक्ट स्कोर कर सकते हो। 7 लीगल जी के में ऐसा नहीं होगा, सातों के सातों नहीं आ रहे, ठीक है। इक्का दुक्का होगा जो नहीं आ रहा, बाकी आपको आ भी जाएंगे। नागेंद्र सिंह के बारे में बता दें, ही इज वन अमंग्स दोज पीपल जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने थे। तो देखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ही सर्व्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ कमीशन, बिल्कुल सही। ही वाज अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ डूंगारपुर इन राजस्थान, ठीक है। ही वाज अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव इन यूएनओ असेंबली थ्राइस। चूज द करेक्ट ऑप्शन A, B, C and D। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन A, B, C and D, चारों बातें इनके बारे में एकदम सही है। उनका इतिहास आपको पता है, आई एम वेरी श्योर। मतलब नागेंद्र सिंह को इतना सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 3 लोग थे जो इंडिया से प्रेसिडेंट बने, और उनमें से एक वॉज नागेंद्र सिंह, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। लीगल प्रिंसिपल, मिस रिप्रेजेंटेशन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट मेड बाय अ पार्टी व्हिच अफेक्ट्स द अदर पार्टीज डिसीजन इन अग्रीइंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कोई गलत बात बताते हो एंड उसकी वजह से एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल यानी कि अगली पार्टी चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। तो देखते हैं। Mr. Alok, a shopkeeper, has a stationery shop. Miss Pia wanted to buy a blue ink pen. Alok believed the pen to be a blue ink one, gave her a black pen. अच्छा क्लियर बात है, उसने ब्लू पेन मांगा था, इसको ब्लू लगा, इसने ब्लैक दे दिया, राइट। मिस रिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली नहीं होता है, गलती से भी हो सकता है। गलती हुई है। Later on Pia finds that it's a black ink pen. Pia wants to avoid a contract. Can she do so? Yes, she can avoid the contract। देखो मिस रिप्रेजेंटेशन तो हुआ है ना। कुछ तो जो इन्फॉर्मेशन आपको बोली थी ब्लू चाहिए, आपने ब्लैक दिया, गलती से हुआ, जिस वजह से हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन तो हुआ है। तो आंसर इज यस, डेफिनेटली, राइट। तो या तो फर्स्ट होगा
या थर्ड होगा, राइट। यस शी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एज द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड अंडर फ्रॉड। फ्रॉड की बात ऊपर हो नहीं, तो बचा ही हमारा क्या है, मिस रिप्रेजेंटेशन। आंसर वुड बी ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 कहां पर दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, तो आपका आंसर सी होगा। इस बात का पे गौर फरमाना, ठीक है, इस बात पे प्लीज गौर फरमाना, आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, if you are making a statement in court knowing it to be false, you are committing which of the following offense? वेरी इंपॉर्टेंट, इन जनरल बात है, ये पर्जरी बोलते हैं इसे, ठीक है। कोर्ट में जाके अगर आप गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करते हो तो दिस इज द क्लियर केस ऑफ पर्जरी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पर्जरी, ठीक है। सेडिशन ऑन द अदर हैंड, जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी को भड़काते हो उसको सेडिशन कहते हैं। एंड फॉर्जरी, जब आप कोर्ट में फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर जाते हो उसको हम लोग फॉर्जरी कहते हैं, ठीक है। सो आंसर इज पर्जरी। नेक्स्ट आ जाओ, legal principle, trespass is knowingly entering another owner's property or land without permission, which encroaches on the owner's privacy or property interest। जबरदस्ती आप किसी की जमीन पे घुस रहे हो, that is trespass। Which of the following is an example of trespass? X walks in front of Y's house, Y के घर के बाहर चल रहा है, सामने, तो ये नहीं है। X walks into Y's house who has invited him for lunch, उसकी कंसेंट से आया है, तो ये भी नहीं है। X unlawfully लिखा ही है, X unlawfully enters into Y's house to steal his grandfather's antique watch, आंसर इज 3। तो 3 कहां पर मार्क्ड है, सी में, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द ऑटोबायोग्राफी नेम्ड, किस सेकंड, हाँ जी। सो द ऑटोबायोग्राफी नेम्ड वॉन्डरिंग इन मेनी वर्ल्ड्स इज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी। अगेन आई वेरी श्योर ये कुछ चीजों होंगी शायद आपको नहीं पता होगा, है ना, जैसे विंग्स ऑफ फायर इज बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ये लीगल में नहीं आएगा बट स्टिल, राइट। सो द आंसर वुड बी जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अच्छा लीगल जीके वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वहां पर पैनिक बिल्कुल मत करना। आई एम वेरी श्योर कई सारे सवाल जवाब ऐसे होंगे, कई सारे नहीं, साथ में हम क्या बोल रहे हैं, 3 हो सकते हैं, आपको नहीं है, काफी होंगे जो आपको आ भी जाएंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं, एवरीबडी हैज राइट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इवेंट दैट मे रिजल्ट इन हार्म और इंजरी। बेसिकली कोई अगर मुझे मारने आएगा सेल्फ डिफेंस में, आई एम गोइंग टू एक्सरसाइज माय राइट, राइट। तो अगर कोई मुझे मारने के लिए आगे बढ़ेगा सेल्फ डिफेंस में मैंने कुछ करा तो वो क्राइम नहीं माना जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने आईपीसी के अंदर ऑलरेडी पढ़ा। देखते हैं, एफ एम अ माफिया लीडर फॉलोज द कार ऑफ अ रिच बिजनेसमैन बी, ही फोर्सफुली स्टॉप्स बी's car, एम डिमांड्स लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम B, okay. He also makes it clear that in case B does not give the demanded amount, he will shoot B। अब वो उसको बता रहा है कि मैं तुझे गोली मार दूंगा अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया, राइट। तो मतलब संभावना है कि सेल्फ डिफेंस का काम यहाँ पर है। आगे देखते हैं, अभी कोई जजमेंट नहीं बनाएंगे। Having said that M turns to get his pistol from his car, reacting to the situation, B also quickly reaches for his पिस्टल। एम यहां पर बंदूक लेने गया तो ये भी यहां पर बंदूक लेने गया। अब यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट लीगल ऑप्शन क्या अवेलेबल है, रन अवे फ्रॉम द सीन। वो तो मतलब यहां पे वो डिस्कस करना ही नहीं चाह रहे, बिकॉज क्लियरली प्रिंसिपल के हिसाब से दे वांट कि सम काइंड ऑफ फिशीनेस इज क्रिएटेड, राइट। नंबर 2, गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ कंप्लेंट। एक्चुअली लॉजिकल बात यही है कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, वहां पर कंप्लेंट फाइल करो बजाय वहां पर झगड़ा करने के। एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जब तक चलती नहीं है गोली आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करोगे नहीं, आपको इंटिमिडेशन अब तक करोगे नहीं। बी कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एज एम वुड बी रिक्वायर्ड टू कमिट दिस इल्लीगल एक्ट ऑफ शूटिंग फर्स्ट। ऑब्वियसली वो गोली मारेगा, उसके बाद हम उसको गोली मारे तब तक हम ही मर चुके होंगे, है ना, तो डज नॉट मेक सेंस। सो बेसिकली गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड फाइल अ कंप्लेंट, गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड फाइल द कंप्लेंट। एक सेकंड रुकना, इन्होंने बोला एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग हियर। 2 मिनट रुकते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। वो संभावना है भी कि कुछ अपन ने ऊपर नीचे किया। फॉर एन अग्रीमेंट टू बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी क्या होता है भाई, 2-3 चीजें अपन ने पढ़ी। एक, 18 की उम्र का होना जरूरी है, ठीक है। एनीबडी हु इज लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज इज कॉल्ड एज अ माइनर, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, ये बहुत एविडेंट बात है। दूसरा, समबडी इज ऑफ अनसाउंड माइंड, उसको समझता ही नहीं कि क्या हो रहा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। एंड समबडी हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फैक्ट्स पढ़ते हैं। Z sought to purchase a property belonging to K, a minor, 2 days before K completed the 18 years of age। अभी 17 साल 10 महीने का है, 2 महीने बाद 18 साल का हो जाएगा, ठीक है। K really accepts Z's offer and 6 months later they enter into a contract। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, जब वो 18 साल का हो गया, है ना। कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है, जब वो 18 साल का हो गया। तो बिकॉज ही हैज टर्न्ड 18, वो मेजर की एज में आ गया, है ना। माइनॉरिटी गई मेजॉरिटी की एज में आ गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। अब देखते हैं, was K competent to contract,
के वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंस, ये बकवास कर रहे हैं यहाँ पे, होगा नहीं. के इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 18 years ऑफ एज. अपन ने जो लॉजिक बनाया उसके हिसाब से लॉजिक एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है. के इज कॉम्पिटेंट, नहीं सॉरी फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा. के वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज जेड हैड अप्रोच्ड हिम बिफोर ही कंप्लीटेड 18 years ऑफ एज. नहीं, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आंसर वुड बी सेकंड, ठीक है. यानी कि सेकंड कहां पे दिया हुआ, ए. सो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है. अगेन अलीगढ़ जी के वाला क्वेश्चन. इन इंडिपेंडेंट इंडिया द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी. पंडित जवाहरलाल नेहरू. अच्छा, बहुत अच्छी नहीं भी है ना आपको, तो आप एक गेस वर्क लगाना. इंडिपेंडेंट इंडिया में जब ये कमिटीज बन रही थी ना, फर्स्ट लॉ कमीशन बन रही, तब भारत में ब्रिटिशर्स थे, है ना, तब भी ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स में कंट्रोल है. तो जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिशर तो नहीं है, अंबेडकर ब्रिटिशर नहीं है, ठीक है. पीएन भगवती ब्रिटिशर नहीं है. अल्टीमेटली हमारे पास बच कौन रहा है, स्टील वर्ड, राइट. एमसी स्टील वर्ड, बट बाय डिफॉल्ट दैट वुड बी द आंसर. बेसिक अगर कॉमन सेंस लगा लो, फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भारत में थे, राइट. सो ऑब्वियसली नेक्स्ट आ जाओ भाई. माइक में सम प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है. इट इज मैनेजेबल तो प्लीज लेट मी नो. लॉ एक्सक्यूजेस एक्ट्स डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन. बिल्कुल नशे में, बट दैट इंटॉक्सिकेशन हैज टू बी इनवॉलंटरी. आपने अपनी मर्जी से अगर नशा किया है तो इन दैट केस आपको डिफेंस नहीं मिलता है, राइट. तो इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी वॉलंटरी, इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी इनवॉलंटरी, इंटॉक्सिकेशन इज ऑलवेज इलीगल ना. आंसर इज इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी इनवॉलंटरी, राइट. अलीगल जी के काइंड ऑफ क्वेश्चन बट इजी टू सॉल्व. ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू ले डाउन द स्टैंडर्ड्स. ये इनका फंक्शन है. लीगल एजुकेशन भी इनका फंक्शन है. ऑर्गेनाइज लीगल एड टू द पुअर भी इनका फंक्शन है. रिकॉग्नाइज द फॉरेन क्वालिफिकेशन एंड लॉ ऑब्टेन्ड आउटसाइड इंडिया फॉर द अबव. सारे ही एक्चुअली इनके फंक्शन है. ए बी एंड सी ओनली, एक भी आंसर नहीं होगा. ऐसे क्वेश्चन अगर आए, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिए हुए, ऐसा क्वेश्चन आए, आने की संभावना है. बिंदास मार्क करके आना, क्योंकि बहुत संभावना है कि गलत मार्क करने पर भी एक नंबर अपनी रखी है ना. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए सो एंश्योर दैट यू डू दैट, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग आते हैं. इफ ए अनलॉफुली एंटर्स इनटू अ प्रॉपर्टी, कोई भी मेरी प्रॉपर्टी मेरा परमिशन के बिना घुसा, उसको हम लोग सीधे सीधे शब्दों में ट्रेसपास कहते हैं. ढूंढो ट्रेसपास का है, आंसर सी होगा और आगे बढ़ जाओ, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इंग्लिश लॉ, सिविल लॉ, मार्शल लॉ, म्यूनिसिपल लॉ. ऑब्वियसली कॉमन लॉ को हम लोग इंग्लिश लॉ भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कुछ कॉमन लॉ की प्रैक्टिसेस है जो इंडिया आज भी फॉलो करता है, तो इंग्लिश लॉ को हम लोग कॉमन लॉ भी कहते हैं, ठीक है. जनरल नॉलेज के लिए गुड. नेक्स्ट आता है. किलिंग इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर वाइल deprived of the power of self control by intense and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation. ठीक है. A had a girlfriend G, साधारण बात. Both had intimate relationships, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप बने. Once when A visited G's bedroom, he found her sleeping with another man. तो वो जब घुसा तो वही दूसरे आदमी के साथ थी, ठीक है. A was highly disturbed and in a fit of anger he returned to his home, collected his gun and again went to G's bedroom. अब अगर अभी कुछ होता तो हम मान लेते कि इट वॉज इन फिट ऑफ एंगर, राइट, कि भाई किसी ने भड़काया, प्रोवोकेशन हुआ, इसलिए ये हुआ. बट ये हुआ कब समझना. बट ही फाउंड द प्लेस एम्प्टी आफ्टर 15 डेज, 15 दिन बाद उसको उसकी गर्लफ्रेंड दिखी और तब शायद उसने जाके गोली मारी. हाँ, गोली मारी उसी स्पॉट पे एंड द गर्लफ्रेंड was dead. अब आपसे पूछ रहे हैं क्या ये सडन प्रोवोकेशन है. देखो अगर उसी टाइम पे होता तो सडन प्रोवोकेशन हुआ. ये 15 दिन बाद हुआ. 15 दिन में यू हैव सफिशिएंट टाइम टू थिंक एंड डिसाइड कि आप जो करना चाह रहे हैं वो सही है या नहीं है, राइट. तो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ मर्डर. किलिंग बाय, इट इज नॉट किलिंग बाय इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन. कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा. इट्स अ प्रॉपर प्री मेडिटेटेड मर्डर वेर यू प्लान्ड. 15 दिन तक आपके दिमाग में यही चल रहा था कब मिली और कब गोली मारना है, ठीक है. सो इट इज अ क्लियर केस ऑफ प्री मेडिटेटेड मर्डर. नेक्स्ट आ जाते हैं. Who amongst the following is the patron in chief of the National Legal Service Authority? Again, I am very sure कि कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, but it is D.Y. चंद्रचूड़. अगर आपको आपकी प्रिपरेशन में और चांद लगाना है तो what you can do is, यहाँ पे आपको 4 नाम दिख रहे हैं, ठीक है. चारों का कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं देखो कि what they have done, ठीक है. डी.वाई. चंद्रचूड़ का कंट्रीब्यूशन और क्या रहा है, या संजीव खन्ना का क्या रहा है, या जस्टिन अरुण पल्ली का क्या रहा है. जस्टिन अरुण पल्ली का भी कंट्रीब्यूशन है. भट्टाचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन है. ये कंट्रीब्यूशन की नोट्स बना लो. जस्ट इन केस आया, दैट इज हाउ यू डेवलप योर जीके, ठीक है. ऐसे आप जीके डेवलप करते हो सकता कल को चंद्रचूड़ के बारे में ना पूछे, किसी और के बारे में पूछ ले, है ना, संभावना है. तो अगर कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बाकी ऑप्शंस के बारे में एनालाइज कर ले करो, क्या पता ये आंसर हो, ठीक है. चलिए
A person who voluntarily consents to a particular act cannot also claim that the same act is an intentional tort. मतलब बेसिकली वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरी, अगर आप वॉलंटरीली अग्री कर रहे हो तो फिर आप उसमें इंजरी क्लेम नहीं करते हो, ठीक है. बी वॉज फॉर्मली इन्वाइटेड बाय ए इनटू हिज हाउस. बी आफ्टर सिटिंग फॉर सम टाइम इन ड्राइंग रूम मूव टू द बेडरूम फॉर द हाउस. अच्छा, जो इन्विटेशन दिया घर में आने के लिए वो बेडरूम के लिए नहीं था, ये बात क्लियरली याद रखा करो, ठीक है. लेजेंडरी एग्जाम्पल है टॉट का. अगर हमने आपको इन्विटेशन दिया है दैट इज बिकॉज हम आपको घर पे बुला रहे हैं, है ना, कि आप घर पे आओ, घर पर रहो. बेडरूम मतलब बेडरूम में आई एम नॉट गिविंग यू द इन्विटेशन. आप ड्राइंग रूम में हो जब तक कुछ होता है वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, बट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ माय ड्राइंग रूम एंड यू गो टू माय बेडरूम, उसकी परमिशन हमने आपको अभी दी ही नहीं, है ना. तो यहां वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया अप्लाई नहीं हो रहा. तो मतलब B has committed trespass as there was no consent of A for entering bedroom. इससे ज्यादा सुटेबल कोई ऑप्शन और है ही नहीं. आंसर देख लेते हैं. 1 कहां पर यूज हो रहा है? बी में. इन्होंने मार्क करा है बी हैज इंटरफेयर्ड विद द प्रिवेसी ऑफ ए. अकॉर्डिंग टू देम द आंसर इज बी हैज इंटरफेयर्ड विद द प्रिवेसी ऑफ ए. तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं है. एनी विच वे इनका आंसर गलत है. आंसर वुड बी ए. अगेन ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ भी मार्क करके आओगे आपका आंसर सही होगा. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. अगर आपने जो भी मार्क करा मतलब ऐसा कुछ भी अगर क्वेश्चन आया तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है. लीगल जीके वाले जो क्वेश्चन आज अपन लोग ये पेपर में करेंगे या आगे आने वाले जिन भी पेपर में करेंगे, कीप नोटिंग देम डाउन, ठीक है. कीप नोटिंग देम डाउन एंड बाकी सारे ऑप्शंस को भी रिसर्च करना, राइट. In Kulbhushan Jadhav case at the International Court of Justice, India had moved a petition against Pakistan with reference to violation of which of the following international legal framework? Statute of International Court of Justice है नहीं, Rome Statute of International Criminal Court से भी लेना नहीं है, Constitution of India इंडिया का है, तो अल्टीमेटली द ऑप्शन इज वियना कन्वेंशन ऑन कंसुलर रिलेशंस. बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन रही है हिस्ट्री की. बट एज ए सेड अगर लीगल जीके का सवाल आए बेस्ट ऑप्शन इज चारों के बारे में देख लो क्या है, बट यहां पे खैर और कोई सुटेबल ऑप्शन हो भी नहीं सकता था. एनी डे इट वाज वियना कन्वेंशन, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. whoever makes any gesture or any gesture, any preparation, intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault, ठीक है. अगर आप किसी के साथ कुछ भी ऐसा करते हो कि अगले इंसान को लगता है कि आप कभी भी उस पर थप्पड़ मार सकते हो या चढ़ सकते हो या फिजिकल फोर्स यूज कर सकते हो तो असॉल्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा. ए अब्यूजेस जेड शाउटिंग एट हिम एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस दैट आई विल गिव यू अ बीटिंग. मैं तुझे बहुत तेज मारूंगा, ठीक है. अब अगर हम आपसे आके बोलेंगे मैं तुझे बहुत तेज मारूंगा, ऑब्वियसली आई विल हैव दैट फियर कि तुम हमें कभी भी मार सकते हो, right. While shaking his fist at Z while boarding in a moving train, Z was standing on the platform while this incident took place. भाई अगर आप किसी को ये बोल रहे हैं और ऐसे 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 कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमें डर लग रहा है कि आप कभी भी मार दोगे, तो ये असॉल्ट का केस बिल्कुल बनता है, ठीक है. A has committed assault against Z. आंसर इज ऑप्शन इज 4, यानी कि आंसर इज योर डी, ठीक है. ध्यान से देख के मार्क करना. राघव सेल्स his laptop to Raghav sells his laptop to Madhav, which Raghav knows to be faulty. Raghav says nothing to Madhav about the laptop faultiness. Raghav does fraud, no fraud, misrepresentation होना चाहिए वैसे तो, undue influence. फ्रॉड नहीं होगा. राघव सेल्स अ लैपटॉप टू माधव विच राघव नोज टू बी फॉल्टी. अच्छा, आप कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आपने माधव को बेचा जानते हुए कि वो फॉल्टी है, बट माधव ने मुझसे पूछा ही नहीं ना, तो ये पैसिव कंसीलमेंट है, ठीक है. मैंने जानबूझ के नहीं छुपाया, माधव ने मुझसे पूछा नहीं, मैंने लैपटॉप बेच दिया. हर कोई करता है रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना. माधव ने मुझसे पूछा नहीं, इट इज पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तो फ्रॉड नहीं हुआ है ना. मिस रिप्रेजेंटेशन भी क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आई डिडंट मिसरिप्रेजेंट एनी फैक्ट. मैंने ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं ये सब बढ़िया है, राइट. मैंने कुछ भी बोला ही नहीं. द पॉइंट इज मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ लैपटॉप दे दिया. तो आंसर ऑब्वियसली वुड बी नो फ्रॉड. एल्स अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑप्शन नहीं हो सकता है. मिस रिप्रेजेंटेशन हो नहीं रहा बिकॉज आपने मुझसे कुछ बोला नहीं, राइट. आपने कुछ भी नहीं बोला है यहां पर, सो आंसर वुड बी नो फ्रॉड. नेक्स्ट आ जाते हैं. Whoever commits any act forbidden by the IPC with a view to obtain the consent of any person to enter into an agreement, he cannot get the agreement enforced by law, but the person whose consent has been so obtained may get the agreement enforced by the law. IPC defines various offences as prescribes punishment for such acts, ठीक है. A obtains the consent of B to enter into an agreement by an act of amounting to criminal intimidation under IPC. criminal intimidation यानी कि डरा धमका कर आप उससे कंसेंट ले लेते हो. A brings a case against B for performance of agreement. बाद में B के अगेंस्ट केस फाइल करता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. A will succeed in the case, A में सक्सीड इन द केस
अच्छा डिफरेंस है, ए विल, ए मे, बी विल सक्सीड इन द केस, बी विल नॉट सक्सीड इन द केस, बी विल सक्सीड इन द केस. ऑप्शन शुड बी 3, यानी कि आंसर है सी. ठीक है, बहुत ही सीधा क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस टू बिट्रे द नेशन. एंटी नेशनलिज्म नहीं होता है, सेडिशन नहीं होता है, ट्रेजन. सेडिशन हमने आपको अभी बता दिया. एंटी नेशनलिज्म इसकी देश के अगेंस्ट बोलना, कोई भी बोलता है. ट्रीजन इज गद्दारी करना, गद्दारी इज ट्रेजन, ट्रीजन. ठीक है, डेफामेशन इज बेइज्जती करना, तो आंसर वुड बी ट्रीजन. यस. सेडिशन इज लोगों को भड़काना, सेडिशन इज लोगों को भड़काना. ठीक है, कि गवर्नमेंट बेकार है, ये है वो है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाना, दैट इज सेडिशन. ठीक है. इन एन एक्ट or omission, if an act or omission constitutes an offense under 2 or more enactments, how do you think that the offender shall be punished? Shall be punished for any of the offense, shall be punished for only one offense, एक ही offense के लिए punishable होगा, shall be punished for all the offenses but cannot be punished for the same offense twice. Answer would be C. Next आ जाओ, imprisonment for how much term is prescribed by the law for person illegally practicing in the courts before अदर अथॉरिटीज. आपके पास लाइसेंस नहीं और अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते हो, ये बेसिक सी बात है, सबको मालूम है, 6 मंथ्स, राइट. अच्छा, अभी आप लॉ के करियर में एंटर करने वाले हो, शायद आपको ना मालूम, बट लॉ करने के बाद आपको बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगता है. बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोर्ट में आर्ग्यू नहीं कर सकते. ठीक है. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, वी नो दैट. ए फेल्स टू फाइल his income tax returns for 5 years. Income tax department issued a show cause notice as to why proceedings should not be initiated against him for recovery of income tax due from him with penalty and interest. Advise A by choosing the appropriate option. Ignorance of law is not an excuse. आप बच तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं सकते हो. देखते हैं, ए में यूज द डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ, बिल्कुल नहीं. ए में रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट टू वेव द इंटरेस्ट, भाई अपने मामा चाचा तो नहीं लगते हैं, है ना. ए में रिक्वेस्ट द कोर्ट टू एक्सक्यूज हिम एज हिज एडवोकेट हैज टोल्ड हिम दैट ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्सेस. नहीं, ए हैज टू पे टैक्सेस एज इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिफेंस. सो ऑप्शन वुड बी 4, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, डी. ठीक है, ऑप्शन वुड बी 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. इंग्लिश है, इंग्लिश आई एम वेरी श्योर है. चाइनीज नहीं है, फ्रेंच है, अरेबिक भी नहीं है. सो इंग्लिश एंड फ्रेंच, ए ओनली, ए बी एंड सी, ए एंड सी ओनली होगा. चाइनीज आई एम वेरी श्योर नहीं है, अरेबिक भी नहीं है. सो इट्स इंग्लिश एंड फ्रेंच. अ राइट ऑफ एक्शन कैन नॉट अराइज आउट ऑफ एनी इलीगल एक्टिविटी. अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उससे राइट ऑफ एक्शन नहीं आपका निकलता है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. केस पढ़ते हैं. ए एंड बी वर थीव्स engaged in stealing cars and other vehicles. एक बार उन्होंने गाड़ी चोरी करी. They engaged a driver to drive them through the city. उन्होंने गाड़ी चोरी करी, ड्राइवर को अपॉइंट किया कि भाई सिटी में गाड़ी दौड़ाओ. ठीक है. Since they did not know the route inside, the indicator lamp of the car was not working and the thieves had not realized this and therefore they had not told about it to the driver. ठीक है. While driving through the city, the car was hit by another vehicle because of the faulty indicator. In the accident, the driver was injured and he filed a suit against A and B. अब आपसे बोल रहा है कि अगर कुछ इलीगल काम हो रहा है और इलीगल काम में भागीदार हो तो आप केस फाइल नहीं कर सकते हो. बट एक चीज अपने को समझना है, ड्राइवर को नहीं पता ना कि गाड़ी चोरी की है. ड्राइवर को क्या पता गाड़ी चोरी है, ड्राइवर को लग रहा है गाड़ी चला रहा और इन्होंने उसको बताया नहीं, तो डेफिनेटली ड्राइवर केस ठोक सकता है. ड्राइवर वुड लूज नहीं, ड्राइवर वुड बी एबल टू रिकवर डैमेजेस एज ही वाज नॉट अ पार्टी टू द स्टीलिंग ऑफ द कार. 2 हो सकता है. द एक्सीडेंट अकर्ड ड्यूरिंग द हेलो द एक्सीडेंट अगर भी नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा. सो आंसर वुड बी ऑप्शन 2. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following is or are correct in relation to famous lawyer राम जेठमलानी. 17 पर उन्होंने करियर शुरू किया था, बिल्कुल. पार्टीशन ऑफ इंडिया तक यहीं थे. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल. सर्व्ड एज लॉ मिनिस्टर, एब्सोल्युटली सही. सारी बातें सही, ए बी सी एंड डी. 29. अच्छा, ये प्रिंसिपल बता रहा है कौन लेके आया था, गलती से वहां पे मार्क रह गया है. इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो मैन, नॉट दैट ऑल मैन नो द लॉ बट बिकॉज इट्स एन एक्सक्यूज एवरी मैन विल प्लीड. तो ये किसने बोला था, ये बोल रहा है कि कोर्ट लेकर कौन आया था कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, अदरवाइज हर आदमी बोलेगा कि मुझे लॉ नहीं पता था. इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट नो दैट जॉन सेल्डन. ठीक है, इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट नो दैट, तो जॉन सेल्डन. ठीक है, डन. एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ लीगल एप्टीट्यूड. नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस. एक ही बात के लिए आप बार बार पनिश नहीं किए जा सकते हो. ठीक है. एक्स वाज अ क्लेप्टोमैनियक, जिसको चोरी करने की आदत होती है. ही वाज नोटिस फर्स्ट टाइम अ फ्यू मंथ्स अगो स्टीलिंग साड़ीज फ्रॉम द क्लोथ शॉप. मतलब पहली बार उसने साड़ियां चुराई हैं. द थेफ्ट वाज रिपोर्टेड टू द पुलिस. At this
trial, the court found him guilty and he was sentenced for 3 months in prison. The death was reported to the ठीक है. After completing his sentence, X was once again, याद रखना एक बार फिर से, once again caught in the act of stealing ornaments from the jewelry shop. दूसरी बार हुआ है, सेम नहीं है, ये पहला अलग था, दूसरा अलग है. तो देखते हैं. Yes, X can be prosecuted as he committed 2 separate act of theft. आंसर देख लेते हैं हम लोग. ऑप्शन इज सी. ठीक है. सो विद दिस लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट हमारा होता है यहां पर समाप्त. ठीक है. चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ, है ना. लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश. आपका एलआर हो गया. इंग्लिश सेक्शन शुड बी द लास्ट सेक्शन, है ना. चलिए ना इंग्लिश की देखो, आप वर्ड्स भी समझ लो या आप पॉइंट्स भी समझ लो. इंग्लिश का एक फायदा भी है और एक बुराई भी चीज है. जो आंसर है वो है. ठीक है. देयर इज नो बहस ऑन दैट कि ये ऐसा क्यों होगा, एक्सेप्ट फॉर टेंस का क्वेश्चन हो, वॉइस का क्वेश्चन हो, स्पॉट द एरर हो, राइट. वहां पे आप कर सकते हो. अदरवाइज प्रेपोजिशन को जो आंसर है वो है ना, वैसा ही होता है. सिनोनिम एंटोनिम यहाँ पे यू कैन नॉट आर्ग्यू. आता है नहीं आता नहीं आता है, सिंपल चीज है. शी हैज नो कंट्रोल डैश इन हर टेम्पर. टेम्पर के अंदर कंट्रोल नहीं होता है, आफ्टर टेम्पर के बाद कंट्रोल नहीं होता है, टेम्पर पे कंट्रोल नहीं होता है, ओवर हर टेम्पर, टेम्पर के ऊपर, राइट. शी हैज नो कंट्रोल ओवर हर टेम्पर. अपन ओवर हर टेम्पर ही बोलते हैं नॉर्मल टेंडेंसी. आंसर इज ओवर. फाइंड आउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक इन अ सेंटेंस. ठीक है. यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट. TO लिखा है, ईट इट क्या होगा, TOO, ईट इट 2, है ना. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप केक ले भी लो और खा भी लो. सो ईट इट 2 होगा, TOO, है ना. सो आंसर वुड बी सी. डन. नेक्स्ट आते हैं स्पॉट द एरर का क्वेश्चन. एक्चुअली आजकल काफी इजी आ रहे हैं. दे विल अंडरगो सीरीज ऑफ एग्जाम टू टेस्ट द फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डैश फॉर द जॉब. एटीट्यूड नहीं टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. ठीक है. नो हाउ एक्सपर्टीज नहीं होती. जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बाय डिफॉल्ट. सो आंसर वुड बी एप्टीट्यूड. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ. एनिलिएट का सिनोनिम क्या होता है. एनिलिएट मतलब बर्बाद हो जाना, एनिलिएट मतलब सब तबाह हो जाना. सो डिले नहीं है, इन्वेस्टिगेट नहीं है, रिटायर्ड मतलब गिव बैक, राइट. तो आंसर ऑब्वियसली इज डिवास्टेड. अब ये कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे हैं, अगर इंग्लिश आपको स्ट्रेटेजाइज करना है, ठीक है, आप स्पॉट द एरर, टेंसेस और वॉइस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, 4 चीजों को बहुत अच्छे से कर लो. प्रेपोजिशन प्रैक्टिस करो ज्यादा, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम में देयर इज ओनली समथिंग दैट यू कैन डू. पेपर में आया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं. अभी हम आपको फिर बता देंगे बेटा देखो इस शब्द का ये मतलब है. दैट डज नॉट मीन कि यही शब्द पेपर में वापस आ जाएगा, है ना. चल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस. द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल. एक तो सेंटेंस के अंदर ING आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, और इज आ रहा है. इज तो मतलब प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का एनी विच वेज अपने को नहीं. 2 ऑप्शंस है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ING आ रहा है तो कंटिन्यूअस का रूल क्या था कि वर्ब के आगे ING. सो आंसर क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. इन द फॉलोइंग सेंटेंस अपने को ये पैराजंबल करना है. ठीक है. अच्छा, पैराजंबल की ट्रिक हमने आपको कैसे कही थी, ऑलवेज गो विद द ऑप्शन अप्रोच. ऑप्शन में जाओ. 2 ऑप्शन R से शुरू हो रहे हैं, 2 ऑप्शन Q से शुरू हो रहे हैं. आप रख के देखो, लिटिल के बाद व्हाट गोज बेटर. लिटिल स्टूड बाय ऑल दिस ईयर, लिटिल डिड ही रियलाइज. ऑब्वियसली R साउंड्स बेटर, है ना. तो R वाले दोनों ऑप्शन रख के लिख लेते हैं. लिटिल डिड ही रियलाइज बाय अ कलीग whom he had stood by all these years. SQ that he had been let down. That's it. एक सेकंड रुको, माय बैड, वापस रीड करते हैं. लिटिल डिड ही रियलाइज बाय अ कलीग whom he had stood by all these years that he had been let down. ठीक है. दूसरा वाले पढ़ के देख ले रहे हैं. लिटिल डिड ही रियलाइज that he had been let down by a colleague whom he had been stood by all these years. आंसर इज B, है ना. मेक्स मोर सेंस. सो आंसर वुड बी RPSQ. नेक्स्ट आ जाओ. जब मदर हैड कॉल्ड शी वॉज इन अ हरी एंड सेड दैट टेल हिम नॉट टू वेट फॉर मी. अच्छा, आप एक चीज नोटिस करना, डबल कोट लगाए, है ना, यानी कि एज इट इज बोल रहे हैं, एज इट इज बोल रहे हैं. तो जब आप एज इट इज बोल रहे होते हो तो अपन सिर्फ इतना बोलते हो, मदर एंड कॉल्ड शी वॉज इन हरी एंड सेड, डबल कोट से फिर बोलना शुरू कर देते कि उसने ये बोला. दैट नहीं आता है. सो आंसर वुड बी सी में एरर है, सी में एरर होना चाहिए. ठीक है. दैट नहीं आता. जब आप एज इट इज किसी की बात कोट कर रहे हो, शी सेड, महात्मा गांधी सेड, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग, राइट. अगर आप कोट नहीं कर रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो, महात्मा गांधी सेड दैट फलाना फलाना, तब आप दैट लगाते हो. किसी की बात एज इट इज कोट कर रहे हो तो आप कहते हो महात्मा गांधी सेड, एंड देन यू स्टार्ट सेइंग द सेंटेंस. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं.
ईदर रवि और हिज ब्रदर्स हैज कमिटेड द क्राइम। हमने स्पॉट दैट पढ़ाते टाइम पे आपको समझाया था कि सेकंड वाले के हिसाब से जाते हैं। ब्रदर्स क्या है? प्लूरल, प्लूरल के साथ हैव आता है, सिंगुलर के साथ हैज आता है। आपसे एरर पूछ रहा है either Ravi or his brothers has committed. Answer would be A, has committed. Identify the simple past form of the verb. Agree, agreed, right? क्या होता है agreed? So answer is C. काफी easy पेपर है, काफी easy पेपर है, ठीक है? Answer would be agreed. Choose the option opposite in the meaning to the given word. Boisterous का मतलब again not very much expect, आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा ऐसा जो बहुत बोलने वाला, टॉकेटिव, बहुत चीयरफुल आदमी है, ठीक है? बहुत हल्ला गुल्ला पसंद वाला आदमी है। सीरीन आपने सुना होगा द सेरेनिटी, राइट? शांति जो अपने को पसंद है। एग्जैक्टली ऑपोजिट इज सीरीन, बट कोई कंसर्न नहीं है। सिनोनिम एंटोनिम एक्सपेक्ट कि आपको नहीं भी आ सकता है, बहुत संभावना है, ठीक है? गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द मेटल्स। अपने को क्या करना है? इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अब ये कंपेरेटिव डिग्री में, क्योंकि अपन लोग कंपेयर कर रहे हैं, राइट? पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। नो अदर मेटल इज वेरी एक्सपेंसिव एज गोल्ड। दिस साउंड गुड। ऑल अदर मेटल्स लेस एक्सपेंसिव देन गोल्ड, ये नहीं होगा। ओनली गोल्ड इज एज एक्सपेंसिव एज मेटल, ये भी कंपैरेटिव हो गया। नो अदर मेटल इज एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। नो अदर मेटल इज एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड। नो अदर मेटल इज वेरी एक्सपेंसिव, यहां पर नहीं आएगा, एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड आता है, ठीक है? मतलब एज एक्सपेंसिव एज होगा। सो आंसर वुड बी डी, ठीक है? इन द फॉलोइंग सेंटेंस सम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड अप, ठीक है? फिर से अपने को जोड़ना है, ओके? ऑप्शन पे जाते हैं पहले। माय बैड, एक सेकेंड। अगेन एस से शुरू हो रहा है और क्यू से शुरू हो रहा है, ठीक है? देखते हैं। दो ही डायल्ड फ्रीक्वेंटली एज आई गॉन आउट ऑफ ऑफिस माई ब्रदर कुड नॉट कॉन्टैक्ट मी। ऑब्वियसली एस साउंड्स बेटर। नहीं, एक सेकेंड। दो ही डायल्ड फ्रीक्वेंटली माई ब्रदर कुड नॉट कॉन्टैक्ट मी, या दो ही डायल्ड फ्रीक्वेंटली एज आई हैड गॉन आउट ऑफ ऑफिस, ठीक है? क्यू वाला मेक्स मोर सेंस, तो क्यू वाले दोनों रख के देख लेते हैं। QPRS, though he dialed frequently, my brother could not contact me on telephone and had left no information as I had gone out of office, ठीक है? QPRS, ओके? नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं। Though he dialed frequently, my brother could not contact me on telephone as I had gone out of office and had left no information. This makes more sense. QPS पहले आना चाहिए and then आना चाहिए, so answer would be C, ठीक है? आंसर आपका C होगा, राइट? पैरा जंबल सॉल्व करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, फन है, इंजॉय करो, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं। The leader of the opposition party condemned the communal riots in unequivocal term होता है। This goes by default से, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये हेडलाइन में कई बार अपने को दिखता है unequivocal terms, आंसर वुड बी unequivocal। नेक्स्ट आ जाओ। at one wit's end का मतलब होता है आप बहुत ऐसे क्लैरिटी के साथ नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है? एट वन विट्स एंड मतलब जितना इसका दिमाग चला उतना ही सोच पाएगा, इसका दिमाग बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है। तो कैन नॉट से एनीथिंग फनी की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। नॉट एबल टू थिंक लॉजिकली कह सकते हैं, कैन नॉट से एनीथिंग फनी नहीं होगा। नॉट एबल टू वर्क नहीं होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट का एक्जैक्टली ऑपोजिट है, राइट? नॉट एबल टू थिंक लॉजिकली, आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट आते हैं। बिसाइड्स द मार्क, besides the mark is something not used very common, but very ऐसे commonly, but besides the mark होता है कि आप किसी ऐसी चीज की बात करो जिसका यहाँ पर लेना देना ही नहीं है, ठीक है? मतलब यू आर डिस्कसिंग समथिंग दैट्स बिसाइड्स द मार्क, इसको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यू आर डिस्कसिंग अबाउट दैट, सो बियॉन्ड इमेजिनेशन नहीं होगा, आंसर वुड बी इररिलेवेंट, ठीक है? इडियम फ्रेजेस और सिनोनिम एंटोनिम 4-5 क्वेश्चन ऐसे पकड़ के चले तो 10 क्वेश्चन पकड़ लो, 50 में जो अपने को नहीं आते होंगे, है ना? बाकी कॉम्प्रिहेंशन में अपन लपेटेंगे। तो ये चीज याद रखना, अगर आपका इडियम फ्रेजेस या आप सिनोनिम एंटोनिम्स में अटक रहे हो, जो अटकने की संभावना हम तो मान रहे पूरी है, ठीक है? मान लो 10 आपको नहीं आने वाले, तो एटलीस्ट कवर इट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन, वहां गड़बड़ ना करना, ठीक है? नेक्स्ट जाते हैं। Choose the most appropriate word from the given options, fill in the blank and make the sentence meaningfully complete. Help yourself with whatever you can, use without wasting. Help yourself in whatever you can. Help yourself in whatever you can, use without wasting. Help yourself with, आप वैसे हमेशा बोलते हैं help yourself with food, right? तो with ही आना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन वुड बी, आप हमेशा ऐसे किसी को बताते हो ना, बोलते प्लीज हेल्प योरसेल्फ विद फूड, प्लीज हेल्प योरसेल्फ विद वाटर, तो विद ही आता है वहां पर, सो आंसर वुड बी विद, ठीक है? नेक्स्ट आता है चूज दी वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू रेजिलियंट। अब रेजिलियंट ये एक वर्ड है, बस यहाँ पे ऐसे छोड़ भी सकते हो, बट रेजिलियंट का मतलब होता है कि आप बहुत ऐसे अड़े हुए हो, ठीक है? सो आंसर वुड बी बोर्न, क्योंकि काइंड, सेप्टिक एंड डिजेक्टेड एकदम ही अलग टैंजेंट पे बात कर रहे हैं।
बहुत ज्यादा आई एम नॉट फोकसिंग ऑन सिनोनिम वाला वर्ड बिकॉज आप वो पैनिक वाले जोन में आ जाते हो कि सिनोनिम शिट हमको आता नहीं है, एंड ऐसे 10 वर्ड पकड़ के चलो कि बहुत संभावना है 10 क्वेश्चन अपने को नहीं आए, राइट। तो 50 में 40 अपने को कॉम्प्रिहेंशन में संभालना है। नेक्स्ट आते हैं यूज, ठीक है, अपने को आर्टिकल क्वेश्चन है, डैश लायन लेट गो ऑफ डैश माउस, ये कहावत है, ठीक है। द लायन लेट गो ऑफ द माउस, द लायन लेट गो ऑफ द माउस, ठीक है, कहावत है कि एक स्पेसिफिक लायन लेट गो ऑफ द माउस। तो आप इसमें एनी विच वेज आर्टिकल चेंज नहीं कर सकते हो। चूज द करेक्ट नाउन फ्रॉम द सेलिंग फॉलोइंग, सेल वर्ब है, सेल्स भी वर्ब है, सोल्ड इज पास्ट वर्ब, राइट। सो सेल इज द नाउन कि सेल लगी हुई है, सेलिंग इट इज वर्ब, राइट। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ह्यूमोरस नहीं होगा, हैरेसमेंट भी सही से स्पेल्ड नहीं है, नेसेसिटी हैज बीन स्पेल्ड प्रॉपर्ली, सो आंसर वुड बी नेसेसिटी। वन वर्ड फॉर अ प्लेस वेर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यूटोपिया कहते हैं इसको, आपने कई बार शायद सुना होगा। आपके इमेजिनेशन मतलब इट्स एन इमेजिनेशन वेर यू बिलीव कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। हम सोचते हैं ना कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया तो सब परफेक्ट हो, दैट्स अ स्टेज ऑफ यूटोपिया वेर यू बिलीव दैट एवरीथिंग वुड बी परफेक्ट, ठीक है, दैट इज यूटोपिया। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रिविलेज की स्पेलिंग इनकरेक्टली, प्रिविलेज सही दिया हुआ है, टेंडेंसी भी सही दिया है, ट्रांसेंडेंट भी सही दिया हुआ है। टायरनी अगर आप पेपर देखोगे ऊपर ही लिखा हुआ था, पेपर में ही टायरनी की स्पेलिंग दी हुई है, TYRANNY, और कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आंसर पेपर में ही है ना, TYRANNY, सो आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट, इसको हमको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, पास्ट है, राइट, तो क्या आएगा, हैड आएगा। देख लो भाई कौन से सेंटेंस में हैड आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा, यही आ रहा है, तो आई हैड फिनिश्ड माई असाइनमेंट, राइट, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हैड तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई एट द स्ट्रॉबेरी पाई, चेंज द वॉइस गिवन बिलो। पहले तो ये देख लो कि कौन से सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो स्ट्रॉबेरी पाई वॉज ईट बाय मी नहीं होगा, ईटन हो जाएगा, वर्ब भी तो चेंज होगा, है ना, वर्ब भी थर्ड फॉर्म में चलेगा तो ईटन हो जाएगा। द स्ट्रॉबेरी पाई इज प्रेजेंट में है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। द स्ट्रॉबेरी पाई वॉज ईटन बाय मी बिल्कुल हो सकता है, हैज अगेन नहीं हो सकता बिकॉज हैज मतलब प्रेजेंट, सो आंसर वुड बी सी, ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं, आपको कंपेयर करना है, जैसे आर्कियोलॉजी इज हिस्ट्री, वैसे ही ग्राफोलॉजी माइंड नहीं होता है, एटिमोलॉजी इज वर्ड्स, राइट, बाय डिफॉल्ट। सिंपल क्वेश्चन अगेन, लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि बिल्कुल मेहनत में कसर ना छोड़ना, जैसे हम बोलते हैं ना, प्लीज डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, बिल्कुल मेहनत में कसर मत छोड़ना, तो आंसर इज टू ट्राई एवरी सोर्स, जो पॉसिबल है वो सब करके देख लो, ठीक है। अच्छा, हियर ऑनवर्ड्स आपके 2 पैसेज शुरू हो जाएंगे। अब इट इज, अच्छा, पेपर डिस्कस करते टाइम इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू डिस्कस ऑल द पैसेजेस, है ना, पैसेज डिस्कस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज पैसेज सॉल्व करने का तरीका, फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं, बॉस, क्वेश्चन पैसेज क्वेश्चन, आप पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे देन पैसेज पढ़ेंगे। इफ यू नोटिस इट, पैसेज इतू सही है, ठीक है, पैसेज इतू सही है, तो अगर आपको याद रह रहा है बढ़िया बात है, एल्स आई हैव आस्क्ड यू कि पढ़ते टाइम पे मेक योर नोट्स, अगर आप पैसेज बहुत बड़ा है, बट यहां टाइम वेस्ट मत करना नोट्स बनाने का, क्योंकि पैसेज इतनू सही है, ठीक है। Question, go to the passage and then solve your questions based on that passage, then solve your questions, ठीक है। तो most of the questions you will be able to address। तो ये comprehension, क्योंकि I'll have to give you time, रेगुलर क्लास में अपन कैसे करते थे, I used to give you time कि बेटा आप रीड करो and then we'll start solving the questions, right। तो ये बस पैसेज वाला 2 पैसेज आपको यहाँ पे दिए हो जो आपको देखना है, बाकी we are good to go, ठीक है। तो पहले पेपर से एनालिसिस क्या है, लीगल आराम से संभाल लोगे, आपने 30 में से 7 नंबर अपन माइनस करके चल रहे हैं, आई एम टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकली, ठीक है, कि 23 सब मिला मिलूंगी, लीगल जीके वगैरह अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी है यहां हम आराम से फोड़ लेंगे, ठीक है। एंड इंग्लिश में 50 में से अगर आप देखोगे, टेंस था जो हम लोग आराम से बना पाए, वॉइस था हम लोग आराम से बना पाए, आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था हम लोग आराम से बना पाए, स्पॉट द एरर हम लोग बहुत आराम से बना पाए, पैराजंबल बहुत आराम से बना पाए, इडियम भी काफी हद तक हम लोग बना पाए। आप एक ही जगह अटकोगे, वो है सिनोनिम और एंटोनिम, जहां अटकने की संभावना है, कई बार वो भी गेस कर ही लोगे, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक वो भी हम लोग आराम से बना पाएंगे। एक ही जगह जहां अटक रहे हो दैट इज सिनोनिम एंड एंटोनिम, एंड अगर आप कॉम्प्रिहेंशन गड़बड़ नहीं करते हो तो फिर भी हम अज्यूमिंग मान लो गिरी से गिरी हालत में, अगर आपने बेटा अगर कुछ भी इंग्लिश में करके नहीं जा रहा, हम सेइंग इट अगेन, प्लीज टेंसेस, वॉइस, पैराजंबल, कॉम्प्रिहेंशन, इनको अच्छे से करके चले जाना। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस,
टेंस, वॉइस, पैराजम्बल, कॉम्प्रिहेंशन एंड योर पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? जहां पर आपने प्रेपोजिशन पढ़ा था, जहां पर आपने आर्टिकल पढ़ा था, इनको कर कर जाना। एटलीस्ट इनके बदौलत इंग्लिश आपके आराम से निकलेगी, बिकॉज यू हैव सीन द लेवल ऑफ पेपर, आराम से आप सॉल्व कर लोगे अगर आपने प्रॉपरली करा है, ठीक है? तो टेंस वॉइस हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, इनको बहुत अच्छे से करके जाना। स्पॉट द एरर हो गया, ये इजीली डूएबल वाले क्वेश्चन है, डू प्रैक्टिस दैट, राइट? सो दैट वुड बी माय एडवाइस विद पेपर नंबर 1. I'll see you guys back with paper number 2. अच्छा, just one more thing, 50 में से I'm assuming 15 नंबर भी अगर हमने assume करे कि आपके जाते हैं, ठीक है, तो भी 35 हम लोग यहाँ स्कोर करने की बात कर रहे हैं, यानी कि 35 प्लस 23 आपके सामने कर रहे हैं। 58 तो अपन ने यहीं से बना लिए, ठीक है? बाकी अगर अपना सेशन संभला तो आराम से अपन लोग 100 मतलब 110 पार आराम से है, ठीक है? 150 नंबर का तो अपना पेपर ही है। डन। तो पैनिक करने का काम नहीं है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि इतने से इतने का मुझे आएगा, इतने से इतने का मुझे नहीं आएगा, एंड किन चीजों मुझे ज्यादा फोकस करना है। सो प्रैक्टिस लीगल अ लॉट, दैट वुड बी माय एडवाइस विद पेपर नंबर 1. सो दिस इज मुस्कान, आई विल सी यू गाइस अनदर विद पेपर नंबर 2. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टाटा.